आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हम सूरतुल इखलास की इमला की तैयारी करेंगे। सबक सूरतुल इखलास, इसके हम मुश्किल अल्फाज के इमला करेंगे। हमारा पहला वर्ड है बराबर। बराबर के तोड़ हैं बेरे बर रे अलिफ रा बरा बेरे बर बराबर, बेरे बर रे अलिफ रा बरा बेरे बर बराबर। बेरे बर आप लोगों को जैसे पता है कि फर्स्ट लाइन से हम स्टेट वन से स्टार्ट करते हैं। स्टेट वन से हम अलिफ बनाते हुए हम नीचे आएंगे। सेकंड लाइन के नीचे से कर्व करते हुए स्लिपिंग लाइन के साथ हम बेका को शो करेंगे और उसके साथ ही कर्व करते हुए आगे हम रे बना देंगे जो थर्ड और सेकंड लाइन के सेंटर में जाकर स्टॉप हो जाएगा। थर्ड लाइन पर बेका डॉट, स्टेट वन अलिफ लाइक वन स्टेट वन अलिफ जो फर्स्ट थ्री लाइन में होगा। इसके बाद आप लोगों ने अगेन बेरे बर बनाना है उसी तरह से जिस तरह से हमने पहला बेरे बर बनाया था। फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करेंगे। लाइक अलिफ हम फर्स्ट लाइन से स्टेट वन की तरह हम स्टार्ट करेंगे। कर्व करते हुए हम बे की स्लिपिंग लाइन के साथ आगे आएंगे। कर्व करते हुए अगेन हम रे बना देंगे जो थर्ड लाइन के साथ जाके टच नहीं करेगा। ठीक है, इसके थर्ड लाइन के ऊपर ही बे का डॉट, बेरे बर रे अलिफ रा बरा बेरे बर बराबर। हमारा अगला वर्ड है तौहीद। तौहीद लिखने के लिए हम फर्स्ट लाइन से अलिफ स्टार्ट करेंगे। सेकेंड लाइन के नीचे से कर्व करते हुए स्लिपिंग लाइन के साथ आगे आएंगे और यहाँ से हम वाव की गुलाई करते हुए ऊपर से वाव बनाएंगे। वाव की गुलाई करते हुए थर्ड लाइन के साथ लाकर हम टच कर देंगे। ते के डोर तेवा तो हे ये दाल, तेवा तो हे ये दाल तौहीद। ठीक है, हे बनाने के लिए हम सेकेंड लाइन से हम हे का हेड स्टार्ट करेंगे। सेकेंड लाइन से हे का हेड स्टार्ट किया हमने, स्लांट खींच के थर्ड लाइन से हमने शोशा बनाया। यहाँ पर अगेन हमने ये का शोशा बनाना है। ये का शोशा हम बेलिफ बा की शक्ल में बनाएंगे, लेकिन बेलिफ बा जो हम शक्ल बनाएंगे वो सेकेंड लाइन के साथ जाकर टच करेंगे और इसके साथ ही दाल हम बनाएंगे, रे की शक्ल का दाल बनाएंगे। नीचे ये के डॉट तेवा तो हे ये दाल हीद तौहीद। हमारा अगला वर्ड है चार। चार लिखने के लिए हम चे का हेड बनाएंगे जो सेकंड लाइन के ऊपर हमारा चे का हेड बनेगा, खींच के स्लांट लाइन और बेलिफ बा की फॉर्मेशन के साथ सीधा ऊपर और फर्स्ट लाइन के साथ जाके टच कर दिया। चे लिफ चार रे साकिन। रे साकिन हमने सेकंड टू लाइन में, सेकंड लाइन और थर्ड लाइन के सेंटर में बनाना है। हमने स्टेट वन से हम स्टार्ट करते हैं, कर्व करके स्लांट में हम थर्ड लाइन के साथ लाकर टच कर देते हैं। चे लिफ चार रे साकिन चार। अगला वर्ड है हमारा बाप। बाप लिखने के लिए बेलिफ बा स्लांट गुलाई सीधा वन अलिफ फर्स्ट लाइन के साथ जाकर टच कर दिया। बेका डॉट और पे साकिन। पे साकिन आप लोगों को पता है कि हमारा थर्ड लाइन पर बनता है, सेकंड और थर्ड लाइन के सेंटर में होता है, लेकिन सेकंड लाइन को हम टच नहीं करते। दोनों सेकंड और थर्ड लाइन के सेंटर से हमने स्टार्ट करना है, स्लांट से स्टार्ट करना है। स्लिपिंग लाइन थोड़ा सा आगे आए, कर्व करके हमने इसको शॉर्ट वन के साथ सेंटर में लाकर छोड़ देना है और फिर पे के डॉट, बेली बाप पे साकिन बाप, बेली बाप पे साकिन बाप। हमारा अगला वर्ड है तीसवें। तीसवें यानी तीसवें कहते हैं, 30 को उर्दू में तीसवें कहते हैं, यानी 30 को तीसवें कहते हैं। यहाँ पर जो सूरतुल इखलास हमारी 30वें पारे में है तो इसीलिए यहाँ पर तीसवें। हमारा अगला वर्ड है तीसवें। तीसवें लिखने के लिए हमने पहले ते का शोशा बनाना है जो सेकंड लाइन के नीचे से स्टार्ट होता है। ते का शोशा बनाया, फिर अगेन स्लांट गुलाई स्लांट गुलाई स्लांट गुलाई स्लांट गुलाई। पूरे हमारे कितने शोशे बनेंगे? हमारी नीचे से गुलाइयाँ होंगी 4 और ऊपर से जो सी हमारी स्लांट होगी वो होगी 5। 1 2 3 4। अगर ऊपर से हम स्लांट को काउंट करें 1 2 3 4 5, यानी हमारी नीचे से गुलाइयाँ हमारी जो सी होती हैं वो 4 हैं। पहले ते की गुलाई हमने बनानी है, फिर ये की और आगे से सीन की गुलाई। ते ये ती सीन वाव सो, ते ये ती सीन और फिर आगे वाव। 4 गुलाइयाँ बनाने के बाद अगेन हमने यहाँ पर एक स्लिपिंग लाइन बनानी है और आगे से वाव का हेड बनाते हुए उसकी प्यारी सी गुलाई थर्ड लाइन के ऊपर लाकर टच कर देनी है। आगे ये नून गुना बनाने के लिए हमने अगेन उसी तरह से हमने शोशा बनाना है जैसे हमने पहला शोशा बनाया था। स्लांट गुलाई, यहाँ से फिर आगे से हम थर्ड लाइन के साथ सेकेंड लाइन के साथ टच करते हुए स्टेट वन के साथ नीचे आएंगे, गुलाई करते हुए फोर्थ लाइन के साथ लाकर टच किया और गुलाई करते हुए अगेन थर्ड लाइन से ऊपर सेकेंड और थर्ड लाइन के सेंटर में लाकर हम इसको छोड़ देंगे। ठीक है, और ये के डॉट
ते ये सीन 30, वाओ ये नून गुन्ना 30वें, वाओ ये नून गुन्ना वें, ते ये सीन 30, वाओ ये नून गुन्ना वें 30वें। अगला हमारा वर्ड है बेनियाज। बे ये बे आप लोगों को पता है हम बढ़िए की शक्ल में हम लिखते हैं। यहाँ पर हम बढ़िए लिखते हैं। बढ़िए लिखने के लिए हमने पहले ऊपर रे का हेड बनाना होता है जो हमारा सेकंड लाइन के ऊपर से स्टार्ट होता है। सेकंड लाइन के ऊपर से हमने स्ट्रेट 1 से हमने स्टार्ट किया, कर्व करके हमने अगेन स्लांट में उसको बना के यहाँ से थोड़ी सी गुलाई करके हमने फिर स्लिपिंग लाइन बनानी है जो हमारी पीछे की तरफ स्लिपिंग लाइन जाएगी। थर्ड लाइन के ऊपर हमारी स्लिपिंग लाइन होगी जो पीछे की तरफ जाएगी और नीचे बे का डॉट। ये बढ़िए की तरह से हम बे बढ़िए बे लिखते हैं। आगे है नून ये लिफ याज ये साकिन नेयाज। नून ये लिफ याज ये साकिन नेयाज। न्याज लिखने के लिए नून का शोशा बनाएंगे। नून का शोशा हमारा सेकंड लाइन के नीचे से स्टार्ट होता है, थर्ड लाइन को टच नहीं करेंगे। सेकंड लाइन के नीचे से हमने शोशा स्टार्ट किया, गुलाई स्ट्रेट, और यहाँ से ये लिफ या यानी बे लिफ की फॉर्मेशन के साथ सीधा ऊपर चले जाएंगे हम गुलाई की, और स्ट्रेट 1 अलिफ फर्स्ट लाइन के साथ जाके हमने लाकर टच कर दिया। नून और जे के डॉट। जे लिखने के लिए सेकंड और थर्ड लाइन के सेंटर में हम जे लिखेंगे। स्ट्रेट 1 से स्टार्ट करेंगे, कर्व और स्लांट में इसको लाकर सेकंड थर्ड लाइन के साथ लाकर टच कर देंगे और जे का डॉट। बे ये बे, नून ये लिव्याज ये साकिन नेयाज, बे नेयाज। हमारा आखिरी वर्ड है वाहदानियत। वाहदानियत का मतलब होता है एक, वाहिद, यानी अल्लाह ताला एक है। या आप लोगों को मैं अपने पहले लेक्चर में कि सूरतुल इखलास की एक्सप्लेनेशन में मैं आप लोगों को ये बता चुकी हूँ कि वाहदानियत का मतलब होता है एक, वाहिद। यहाँ पर मैं आप लोगों को वाहदानियत लिखना सिखाऊंगी। वाहदानियत लिखने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने वाव बनाना है जो सेकंड और थर्ड लाइन के सेंटर में बनता है। स्लिपिंग लाइन, ऊपर से गुलाई की, कर्व करते हुए दाल की शक्ल में हम कर्व करेंगे और फिर थोड़ी सी स्लिपिंग लाइन के साथ हम थर्ड लाइन के ऊपर लाकर टच कर देंगे। हमारा ये वाव बन गया। आगे है हे दाल। हे दाल बनाने के लिए सबसे पहले हम हे का हेड बनाएंगे जो सेकंड लाइन के ऊपर बनेगा। सेकंड लाइन के ऊपर से हे का हेड स्लांट गुलाई करते हुए आगे हम दाल बनाएंगे, रे की शक्ल में दाल बनाएंगे जो सेकंड लाइन को टच करते हुए हम नीचे आएंगे और थर्ड लाइन के साथ आकर टच कर देंगे। आगे स्ट्रेट 1 अलिफ, स्ट्रेट 1 अलिफ बनाएंगे हम, बिल्कुल स्ट्रेट 1 की तरह हम अलिफ बनाएंगे। इसके बाद है आगे है नियत। नियत लिखने के लिए हमने पहले नून का शोशा बनाना है जो थर्ड लाइन सेकंड लाइन के नीचे से बनाएंगे लेकिन थर्ड लाइन को टच नहीं करेगा। सेकंड लाइन के नीचे से हमने नून का शोशा बनाया, अगेन हम एक शोशा बनाएंगे ये का जो थर्ड लाइन को टच करेगा। फर्स्ट शोशा हमारा थर्ड लाइन को टच नहीं करेगा, सेकंड शोशा हमारा थर्ड लाइन को टच करेगा। थर्ड यहाँ पर हमने शोशा बनाया सेकंड लाइन के ऊपर और फिर आगे से हमने ते बनाना है, ते साकिन की तरह हमने बनाना है। स्लांट स्लिपिंग लाइन, थर्ड लाइन के ऊपर स्लिपिंग लाइन के साथ हमने आगे आना है, कर्व करते हुए थोड़ी सी गुलाई और स्ट्रेट 1 के साथ ऊपर सेंटर में लाकर इसको हमने छोड़ दिया, ठीक है। और सेंटर में ते के डॉट। वाव हे दाल अलिफ दा वाह दा, वाव हे दाल अलिफ दा वाह दा, नियत नून ये ते नियत वाह दा नियत। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने सूरतुल इखलास की मुश्किल अल्फाज की इमला की अल्फाज की तैयारी करनी है। रफ कॉपी पर आपने सूरतुल इखलास के अल्फाज की इमला की तैयारी रफ कॉपी पर लिखने की प्रैक्टिस करनी है ताकि ये मुश्किल अल्फाज आप लोगों को लिखने आ जाएं। अल्लाह हाफिज़। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे बच्चों, अब मैं आप लोगों को इस्लामियात का सबक नंबर 7 सूरतुल इखलास के सबक की पढ़ाई करवाऊंगी। सूरतुल इखलास, जैसे मैंने आप लोगों को पहले लेक्चर में बताया था कि सूरतुल इखलास कुरान पाक के 30वें पारे में है। ये एक छोटी सूरत है, इसकी 4 आयात हैं। इसको सूरतुल तौहीद भी कहा जाता है। इसको सूरतुल तौहीद इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें अल्लाह ताला के एक होने का जिक्र किया गया है, अल्लाह ताला की वहदानियत का जिक्र किया गया है, इसीलिए इस सूरत को सूरतुल तौहीद कहा जाता है। अब हम इसकी पढ़ाई करेंगे। सूरतुल इखलास। सूरतुल इखलास एक छोटी सूरत है। ये कुरान मजीद के 30वें पारे में है। 30वें पारे यानी 30वें सिपारे में है, 30वें पारे में है। इसकी 4 आयात हैं। ये सूरत अल्लाह ताला की वहदानियत के बारे में है। वहदानियत मीन यानी अल्लाह ताला एक है, अल्लाह ताला वाहिद है। वहदानियत मीन अल्लाह ताला वाहिद है, वहदानियत के बारे में है। इस सूरत को सूरतुल तौहीद भी कहते हैं।
सूरतुल तौहीद, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि अल्लाह ताला के एक होने का जिक्र है, अल्लाह ताला के वाहिद होने का जिक्र है, ठीक है। तो सूरतुल तौहीद भी कहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सूरतुल इखलास की फ़जीलत के बारे में फ़रमाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरतुल इखलास की फ़जीलत के बारे में बताया। फ़जीलत यानी इसकी अहमियत, इसका जो फ़ायदा है उसके बारे में, फ़जीलत के बारे में फ़रमाया कि इस सूरत का सवाब 1/3 कुरान पढ़ने के बराबर है। 1/3 यानी कुरान पाक का एक हिस्सा पढ़ने के बराबर है, यानी 10 सिपारे पढ़ने के बराबर। 1/3 मीन 10 सिपारे पढ़ने। अगर हम इस सूरत को एक दफ़ा पढ़ते हैं तो हमें 10 सिपारे पढ़ने के बराबर का सवाब मिलता है। अगर इस सूरत को हम 2 दफ़ा पढ़ते हैं तो 20 सूरत के बराबर 20 सिपारे पढ़ने का सवाब मिलता है। और अगर हम 3 दफ़ा पढ़ते हैं तो हमें पूरा कुरान पाक पढ़ने के बराबर का सवाब मिलता है, जैसे हमने 30 सिपारे पढ़ लिए हों। सूरत का सवाब 1/3 कुरान पढ़ने के बराबर है। अब मैं सूरतुल इखलास पढ़ूंगी और साथ इसका तर्जुमा बताऊंगी। सूरतुल इखलास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। बिस्मिल्लाह का तर्जुमा मैंने आप लोगों को पहले भी याद करवाया हुआ है, या आप लोगों ने पहले याद किया हुआ है। हम पहले चैप्टर्स में हम पढ़ चुके हैं। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। कुल हुवल्लाहु अहद। कह दीजिए कि वो अल्लाह एक है। कह दीजिए किसे कहा गया है? ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों को बता दीजिए कि अल्लाह ताला एक है। यहाँ पर अल्लाह ताला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं कि लोगों को बता दो कि अल्लाह ताला एक है। कह दीजिए कि वो अल्लाह एक है। अल्लाहुस समद, अल्लाह बेनियाज है। बेनियाज यानी अल्लाह ताला वाहिद है, उसको किसी की भी कोई भी काम करने के लिए किसी की भी मदद की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। अल्लाहुस समद, अल्लाह बेनियाज है। लम यालिद वलम यूलद, ना वो किसी का बाप है और ना किसी का बेटा, यानी अल्लाह ताला को पैदा करने वाला कोई नहीं है और अल्लाह ताला की औलाद कोई नहीं है। अल्लाह ताला एक है, अकेला है, वाहिद है। उसका कोई माँ बाप, कोई बहन भाई, कोई बीवी, कोई बच्चे, कोई भी नहीं है। वो अकेला है, ना वो किसी का बाप है और ना किसी का बेटा। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और कोई उसका हमसर नहीं। हमसर का मतलब है बराबरी करने वाला, उस जैसा कोई नहीं, यानी अल्लाह ताला जैसा, अल्लाह ताला की बराबरी करने वाला कोई नहीं। जो अल्लाह ताला काम कर सकते हैं वो कोई भी नहीं कर सकते। हम इंसानों को कोई भी काम करने के लिए लोगों की मदद की ज़रूरत पड़ती है, अल्लाह ताला की मदद की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अल्लाह ताला को कुछ भी करने के लिए किसी की भी मदद की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे मैंने आप लोगों को ऊपर के चैप्टर में बताया है कि सूरतुल इखलास की 4 आयात हैं। ये देखिए यहाँ पर ये 4 आयात अलहदा करके लिखी गई हैं। कुल हुवल्लाहु अहद, ये इसकी पहली आयत है। अल्लाहु समद, इसकी दूसरी आयत है। लम यालिद वलम यूलद, ये इसकी तीसरी आयत है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और ये इसकी तीसरी आयत है। 1 2 3 4 सूरतुल इखलास की 4 आयत हैं। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने सूरतुल इखलास सूरतुल इखलास की अच्छी तरह से दिन में 5 दफ़ा पढ़ाई करनी है, ताकि इसको मुश्किल अल्फाज आप लोगों को पढ़ने आ जाएं और आप इसको अच्छी तरह से याद कर सकें। और इसके साथ आप लोगों ने सूरतुल इखलास का तर्जुमा ज़ुबानी याद करना है। सूरतुल इखलास का तर्जुमा ज़ुबानी याद करना है। ये बहुत आसान है, ये पढ़ने में बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आप इसकी एक दफ़ा रीडिंग कीजिएगा और इसको ज़ुबानी याद करना है आप लोगों ने, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।